हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की हम इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ICAR SRF एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के पेपर को, जो कि 2021 में हुआ था। इसके क्वेश्चन पेपर को हम आज बात करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। इसके अलावा यदि आप हमारे ICAR JRF के कोर्स को किसी भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके में। आपको वहाँ पे बहुत सारे ICAR JRF के सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इनपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की इनपुट यूनिट कौन सी नहीं है? इसका आंसर होगा स्क्रीन। स्क्रीन जो है वो इनपुट यूनिट नहीं है, या आउटपुट यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड एजुकेशन इन इंडिया। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वुड्स डिस्पैच। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ द पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो इसका फोकस क्या है पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फार्मर्स हैं। ठीक है, कोल क्रॉप, रूट क्रॉप्स एंड लेग्यूम्स क्रॉप्स कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कोल क्रॉप्स हो गई, रूट क्रॉप्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, ये किसके अंडर पे आते हैं? तो ये आप सभी को पता है, ऑलरेडी कल्चर में हम वेजिटेबल्स की स्टडी करते हैं और पोमोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? फ्रूट्स की। तो इसमें फ्रूट्स तो दिया नहीं है, तो ऑलरेडी कल्चर मतलब वेजिटेबल्स, कोल क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स, लेग्यूम्स, ये सब किस में जाते हैं? ऑलरेडी कल्चर पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर यूज द कंसेप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किस कंसेप्ट के लिए इसमें से किया जाता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C3 होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ठीक है, वॉट डू यू टर्म द फिनोमिना वेयर वाई द स्पेसिफिक जीन इज एडेड टू द प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग डिज़ायरेबल फिनोटाइप। तो इनमें से कौन सा टर्म है फिनोमिना जहाँ पे स्पेसिफिक जीन को ऐड किया जाता है प्लांट के लिए प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ायरेबल फिनोटाइप को? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स डज नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन सॉइल हेल्थ कार्ड। तो आपको बता रहे हैं कि इसमें से कौन सा एम्बिट नहीं है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का सॉइल हेल्थ कार्ड में। तो आप इसको बता सकते हैं, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिंक। आप देख रहे हो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं, और जो जिंक है वो किस पे आता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू टर्म द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स टेक प्लेस। तो इनमें से कौन सा टर्म है जो कि एग्रीकल्चर फॉर्म में इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का और एनिमल प्रोडक्ट्स का, इसमें पार्टिसिपेट होते हैं? इसका आंसर होगा इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, माइक्रो इरिगेशन फंड ऑफ 5 करोड़ हैज़ बीन प्लेस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलोवीन मोज़ेक इज़ द वायरल डिजीज़ ऑफ विच ऑफ द प्लांट। तो ये जो येलोवीन मोज़ेक वायरस है वो किसकी डिजीज़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेडी फिंगर की। ठीक है, एबलमस्कस एस्कुलेंटस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिवाइस यूज टू मेज़र द पावर एंड स्पीड ऑफ द विंड। पावर और स्पीड ऑफ द विंड को मेज़र करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। The interaction of soil with living things, particularly plants, are well known as which of the following। तो इंटरेक्शन सॉइल्स का लिविंग थिंग्स के साथ, उसे हम बोल देंगे एडेफोलॉजी। ठीक है, एडेफोलॉजी बोलते हैं। और पेडोलॉजी में हम सिर्फ सॉइल का, उसके सॉइल के ओरिजिन का स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एन इस्लामिक रिविलिस्ट मूवमेंट नेम बहावी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर बी, सईद अहमद। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, श्रब्स एंड वाइन्स, पेरिनियल वुडी प्लांट्स इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, श्रब्स और वाइन्स का करना, तो उसमें आंसर जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर
बी आएगा आर्बोरिकल्चर कहते हैं हम इसे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ ऑल्सो इनकॉर्पोरेट सोशल एस्पेक्ट्स इन इटसेल्फ। तो ये जो सोशल एस्पेक्ट्स है खुद में है ना, इनकॉर्पोरेटेड है, उस सिस्टम को हम क्या बोल देंगे? उस सिस्टम को हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी पर्माकल्चर बोलते हैं। द डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो क्या इनमें से कौन सा ऑपरेशन या प्रिंसिपल को ऑपरेट करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैलकुलेशन को। नेक्स्ट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। गांधी जी ने नॉन कॉपरेटेड मूवमेंट को कब लॉन्च किया था, किस ईयर में? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1920 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड मम्प्स डिजीज़। मम्प्स डिजीज़ के लिए कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है? तो इस डिजीज़ के लिए जो ऑर्गन अफेक्टेड होता है वो होता है पैरोटिड। कौन सा होता है? पैरोटिड। नेक्स्ट है ओके द मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटिंग MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर विथ इफेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। किस ईयर में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2014 to 15 ईयर में। नेक्स्ट है स्पेकुलेटर्स इन द फ्यूचर्स मार्केट। तो स्पेकुलेटर्स फ्यूचर्स मार्केट में क्या होगा? इसका आंसर होगा जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है 3 है एक्सेप्ट द प्राइस रिस्क द हैजर्स आर सीकिंग टू अवॉइड। तो क्या करना? प्राइस रिस्क को एक्सेप्ट करना और सीकिंग करना अवॉइड। ठीक है। हैजिंग इज़ अ टूल टू कंट्रोल। हैजिंग किसके लिए? टूल कंट्रोल के लिए है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मार्केट रिस्क। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड अ प्राइमरी एक्टिविटी इन द वैल्यू चेन प्रोसेस। तो इनमें से कौन सा है जो कि प्राइमरी एक्टिविटी वैल्यू चेन प्रोसेस में पार्टिसिपेट है या है इसमें इंक्लूड? वो जाएगा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफ्लेक्ट्स जापानीज व्यू ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो इनमें से कौन सा टर्म है जो कि रिफ्लेक्ट्स करता है जापानीज व्यू को कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैजान। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो नाबार्ड कब आया था? तो ये तो आपको आंसर पता होगा 1982 में। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ BOP डेफिशिएट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू इंक्रीज। क्या इंक्रीज होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 एक्सटर्नल ड्यूट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैविट एम्पटर मीन्स। कैविट एम्पटर मीन्स क्या होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लेट द बायर बीवेयर। ठीक है। लेट द बायर बीवेयर। कन्फर्मेंस ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस टू द स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। तो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को ठीक है क्या करना? कन्फर्मेशन करना, कन्फर्मेंस करना, वो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्वालिटी। ठीक है। क्वालिटी को स्टैंडर्ड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल पर्सनल नॉन मटेरियल एंड नॉन ट्रांसफरेबल गुड। इनमें से कौन सा इंटरनल पर्सनल और नॉन मटेरियल नॉन ट्रांसफरेबल गुड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्किल ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर की स्किल। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस एग्जामिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट एंड वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। As a manager, one of Vivek's duty is to present award to outstanding employees within his department. ठीक है। एज अ मैनेजर एक जो विवेक की ड्यूटी है वो प्रेजेंट अवार्ड है आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ में, किसमें? उनके डिपार्टमेंट में। विच मीन्स वर्क मैनेजरियल रोल इज़ विवेक परफॉर्मिंग व्हेन ही डज दिस। जब उसने ये लिया तो उसको कौन सी रोल परफॉर्म कर रहा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर 4 होगा फिगर हेड रोल। क्या किया था उसने? फिगर हेड रोल। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन about a firm's assets, liabilities and equity at a particular point of time is। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी जिसमें क्या होते हैं फर्म्स की एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी को रहता है पर्टिकुलर टाइम में, वो क्या होती है?
तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बैलेंस शीट। इसे हम क्या बोल देते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ई नाम। ई नाम के रिस्पेक्ट में क्या इसमें ट्रू है, तो इसका भी जो आंसर होगा उसका होगा ऑप्शन नंबर 3 बी और सी ओनली। मतलब क्या होता है, इट क्रिएट्स अ नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग APMC मंडीज़। ये APMC मंडीज़ को एग्जिस्टिंग एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। इट प्रोवाइड अ बिगर मार्केट टू द फार्मर्स, और फार्मर्स को ये बहुत बड़ा एक मार्केट प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ओनली बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे हम सिंगल विंडो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू। सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था PACS में। करंट एसेट्स इंक्लूड, करंट एसेट्स में क्या होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ABCD। तो करंट एसेट्स मतलब कैश, आपके पास शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, ये करंट एसेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे किया गया, उसके स्टेटमेंट दिए हैं दो। तो जो इसका स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिट सेक्टर्स इन GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द कंट्री एट करेंट प्राइसेस इज 17.8% फॉर द ईयर 2019-20। 1920 में जो एग्रीकल्चर और एलिट सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड जो शेयर था वो लगभग करेंट प्राइसेस में 17.8% था 19-20 में। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिट सेक्टर्स GVA नेशन का जो इंक्रीज हुआ फ्रॉम 17.7 से कब 2014-15 में ये इंक्रीज़ हुआ, थोड़ा बता रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो स्टेटमेंट 1 है वो तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट जो 2 है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है व्हेन अ कंपनी इज कन्फ्रंटेड विथ सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री चेंज द मैंडेट्स रेडिकल रिविजन ऑफ इट्स स्ट्रेटजिक कोर्स द कंपनी इज सेड टू हैव इनकाउंटर्ड। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा स्ट्रेटजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट। नेक्स्ट है नॉन लिक्विडेटिंग लोन्स आर ऑल्सो नोन एज। तो इसे क्या कहते हैं, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन्स कहते हैं हम इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इनमें से कौन सी टेक्निक है टाइम वैल्यू मनी की, तो इसमें आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि ओनली A और B। नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR जो है ये टेक्निक से किसकी कंसिडर करती हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वॉज डेवलप्ड बाय। तो इसका जो आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, अल्फ्रेड मार्शल। द टाइम टेकन बिटवीन इशूइंग रेप्लिनेसमेंट और ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल इन स्टोर्स इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लीड टाइम। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फैमिलियराइजिंग द न्यू एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस इज नोन एज। तो इसका क्या होगा, प्रोसेस ऑफ फैमिलियराइजिंग। ठीक है, न्यू एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को, रूल्स और रेगुलेशन को क्या कहा जाता है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा इंडक्शन। क्या कहा जाता है इसे, इंडक्शन कहा जाता है। इफ़ द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेज वाइल क्वान्टिटी ऑफ गुड एक्सचेंज्ड ऑन मार्केट्स ऑल्सो इंक्रीज द मोस्ट लाइकली रीज़न इज। तो यदि प्राइस गुड इंक्रीज किसी भी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है वाइल क्वांटिटी ऑफ गुड एक्सचेंज ऑन द मार्केट्स इनटू आल्सो इंक्रीज, तो ये क्या रीज़न होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 एंड इंक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो जो प्राइस है गुड्स का वो भी इंक्रीज होगा, इसमें ऐसा बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन एंड डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट एज द गाइडलाइंस फॉर। तो जो प्रिंसिपल है वॉलंटरी एसोसिएशन का और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का, गाइडलाइंस किसके लिए है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कॉपरेशन। इफ़ द कंज्यूमर इनकम डिक्लाइंस दैन द डिमांड फॉर। कंज्यूमर इनकम यदि डिक्लाइन हो जाती है तो डिमांड किसके लिए होगी, इसका आंसर होगा इन्फीरियर गुड्स विल इंक्रीज। नेक्स्ट है Jane, why are the people born
बिटवीन, कब ये जो जनरेशन वाई के जो पीपल्स थे वो कब किस सन में या इसमें बॉर्न हुए थे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1977 से 94 में। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ फर्म्स एक्टिंग इन यूनिसॉन इन मार्केट इज कॉल्ड, तो यूनिसॉन जो मार्केट में है फर्म उसे हम क्या कहेंगे, उसका आंसर होगा कार्टेल बोलते हैं हम इन्हें। नेक्स्ट है एज पर द वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट एवरी नेशन शुड ट्रीट अदर मेंबर नेशन इन अ फ्रेंडली मैनर रिगार्डिंग ट्रेड इशू, दिस प्रोविजन इज टर्म्ड, इस प्रोविजन को हम क्या कह सकते हैं, इसे हम बोलेंगे मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। इफ़ अ फर्म मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन इट्स मार्जिनल कॉस्ट देन द फर्म शुड, यदि मार्जिनल रेवेन्यू जो ग्रेटर है मार्जिनल कॉस्ट के फर्म का, तो ये क्या होगा, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज आउटपुट टू इंक्रीज प्रॉफिट, आउटपुट इंक्रीज होगा तो इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथॉरिटी डिसिप्लाइंस यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये क्या है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑफ फायर्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है केजन वन ऑफ द एगिल प्रिंसिपल वेयर टीम्स रिफ्लेक्ट लर्न्स एंड अडाप्ट टू चेंज लिटरली मीन्स, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा चेंज फॉर द बेटर। नेक्स्ट है चूज़ करेक्ट ऑर्डर इन प्रोजेक्ट फेज साइकिल, तो इसका करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है फेज साइकिल में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, अप्राइजल, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन इज करेक्ट आंसर है। करेक्ट ऑर्डर होता है प्रोजेक्ट साइकिल फेज का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विच वन इज़ नॉट द वेरिएंट ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, इसका आंसर रहेगा कलेक्टिव फार्मिंग सोसाइटी। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअलनेस इन फार्म बिजनेस इज रिफ्लेक्टेड बाय, किसके द्वारा रिफ्लेक्टेड किया गया, इसका जो आंसर होगा लिवरेज रेशो। ठीक है। नेक्स्ट है आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको उसमें से बताना है। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो बोल रहा है ये कि MSP पेमेंट टू फार्मर्स फॉर पैडी हैज़ इंक्रीज बाय 2.4 टाइम्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में 2.4 टाइम्स जो पैडी का जो MSP पेमेंट है फार्मर्स के लिए, पैडी के लिए, वो इंक्रीज़ हुआ। स्टेटमेंट 2 है MSP पेमेंट टू फार्मर्स फॉर व्हीट हैज़ डिक्रीज बाय 1.7 टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो तो करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर इसका। ठीक है। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। A most successful example of how export can transform an underdeveloped nation into one of the high income countries is, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साउथ कोरिया। नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज़ हेल्पफुल फॉर, तो जो डेप्रिशिएशन होना है डोमेस्टिक करेंसी का वो हेल्पफुल है, किसके लिए हेल्पफुल है, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 एक्सपोर्टर्स के लिए सिर्फ। नेक्स्ट है स्टूडेंट टी टेस्ट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, जो स्टूडेंट टी टेस्ट है वो किसके लिए फॉर्मुलेटेड किया गया था, किसके द्वारा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। विलियम सीली गोसेट के द्वारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फाइंडिंग इनिशियल बेसिक feasible solution for transportation problem the difference between two least cost for each column and row is considered, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 बोगल्स अप्रॉक्सीमेशंस मेथड। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक फाइनेंस, इनमें से हमको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है इसमें पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड। तो जो इसका आंसर होगा वो हम बता देते हैं आपको, ऑप्शन नंबर 3 है। स्टेटमेंट 3 and 4 जो है वो सिर्फ करेक्ट है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ कंसर्न विद द इनकम एज वेल एज द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड विद द एडजस्टमेंट वन टू अनदर, तो ये कंसिडर करता है कैसे कि इनकम के साथ साथ एक्सपेंडिचर पब्लिक अथॉरिटी की और एडजस्टमेंट करता है एक को दूसरे से। फिर नेक्स्ट है आपका इट इज़ स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द बजट ऑन द इकोनॉमी, ये स्टडी है ना इफेक्ट्स का बजट ऑन द इकोनॉमी पर। नेक्स्ट है वैन वॉज द एसेंशियल कमोडिटीज़, मतलब कि अमेंडमेंट्स एक्ट 2020 फर्स्ट इनेक्टेड, ये जो अमेंडमेंट्स एक्ट है वो फर्स्ट इनेक्टेड हुआ था कब, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अप्रैल 1955 में।
नेक्स्ट है इन केस ऑफ गिवन गुड्स द डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, हैज़ पॉजिटिव स्लोप में होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप में होता है। अ गुड फॉर विच एन इंक्रीज इन द प्राइस राइजेज द क्वांटिटी डिमांड इज नोन एज, जब भी कि प्राइस राइजेज होता है किसी भी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिवन गुड्स के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज आइडली सूटेड फॉर अ बिजनेस एनवायरनमेंट रिक्वायरिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, छोड़ के किसको, है ना, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिपीटेबिलिटी को छोड़कर, ठीक है। एक्सेप्ट दिया नदर पे ये इससे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इन विच मॉडल ऑफ ऑपरेशन रिसर्च सम और ऑल वेरिएबल्स आर रैंडम, तो किस मॉडल में जो है रिसर्च सम और वेरिएबल रैंडम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर टू, प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 77777 विल बी, क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डाटा इनएडिक्वेट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। विच इज़ नॉट अ मेजर ऑफ हैंडलिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एंड एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर 3, स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमीज कैपिटलिज्म इज इन एक्सिस्टेंस, तो इसका जो आंसर जो ऑप्शन नंबर 4, यूएसए, किस इकोनॉमीज जो इसमें दिया है कैपिटलिज्म है, एक्सिस्टेंस यूएसए में है। नेक्स्ट है हु अनाउंस द लॉन्च ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, किसने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लॉन्च किया, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन अ पॉजिटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए होगा, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। विच नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, पार्ट सी है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन एज पर द थ्योरीज ऑफ एडम स्मिथ, इनमें से कौन सा नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमंग द गिवन प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट विच वन इज़ रिलेटेड विथ टेक्नोलॉजी, ये इनमें से आपको प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है विच जो कि किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट मेजर एस्पेक्ट ऑफ द फर्म्स कंडक्ट ऑफ फार्म मार्केट स्ट्रक्चर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर 2, द डिग्री ऑफ प्रोडक्ट होमोजेनिटी। नेक्स्ट है आइसो रेवेन्यू लाइन इज़ ऑल्सो नोन एज, आइसो रेवेन्यू लाइन को हम किस नाम से जानते हैं, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3, प्राइस लाइन से हम इसे जानते हैं। विच मॉडल इज़ नॉट यूज्ड इन द स्टडी ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन एनालिसिस, इनमें से कौन सा है स्टडी ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन एनालिसिस में नहीं है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, लिंक रिलेटिव मेथड। Which among the following is known for started a new direct leading facility under umbrella program for the natural resource management, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लॉजिबल रेमेडी फॉर नियर मल्टी कॉलोनियरिटी, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टेक लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द कॉस्ट कर्व टचेज मोर नियर टू एक्स एक्सिस, तो इनमें से कौन सा कॉस्ट कर्व है टच करता है एक्स नियरेस्ट के एक्स एक्सिस के, तो इसका जो आंसर होगा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 5 Cs ऑफ क्रेडिट के 5 C को कॉम्बिनेशन करेक्ट बताना है आपको, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन एंड कॉमन सेंस। तो ये है 5 C ऑफ क्रेडिट के, ठीक है, एक तो कैरेक्टर, दूसरा कैपेसिटी, तीसरा C से होता है कैपिटल, 4th C मतलब कंडीशन एंड कॉमन सेंस इज 5th C, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट among the assumptions of linear programming प्रोग्राम, तो इसमें से LP प्रोग्राम क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इन्फिनाइटनेस ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है MP इज इक्वल टू AP देन इलास्टिसिटी इज, ठीक है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1 के इक्वल होगी। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यू फार्म्स एक्ट 2020। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा द फार्मर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2020। नेक्स्ट है आर रिसर्च इंटेंट्स टू एक्सप्लोर द रिजल्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन विच रिसर्च मैथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी। इनमें कौन सी रिसर्च मैथड है वो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टडी के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा एक्स पोस्ट फैक्टो मैथड। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनविजिबिलिटी ऑफ द इनपुट्स फैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका क्या, इनमें से कौन सा फैक्टर है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा सोशल एंड इथिकल वैल्यूज़। नेक्स्ट है देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर सीरियल कोरिलेशन टू अकर इन अ सैम्पल डाटा विच ऑफ दीज इज़ नॉट। तो इनमें से सेवरल रीजन्स हैं। ठीक है, कौन से सेवरल रीज़न है सीरियल कोरिलेशन के सिंपल डाटा में, इनमें से कौन सा नहीं है हमें बताना है। तो ठीक है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया वॉज डन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 2 A C and D। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या था, ब्रिंगिंग सोशल कंट्रोल लेके आना, सोशल कंट्रोल लाना। एक्सपांसन ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट को एक्सपांसन करना। एलिमिनेशन ऑफ बैंक क्रेडिट फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस। ठीक है। नेक्स्ट है at 25 किलोग्राम of fertilizer dose application, a farmer obtains maximum groundnut production of 1500 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मतलब 25 किलोग्राम फर्टिलाइज़र डोज एप्लीकेशन में फार्मर को मैक्सिमम ग्राउंडनट प्रोडक्शन 1500 किलोग्राम पर हेक्टेयर में मिलता है। व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, इलास्टिसिटी प्रोडक्शन क्या होगा एट दैट पॉइंट, किस पॉइंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका आंसर होगा 0। क्या होगा 0। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी बिलीव्स इन द कंसेप्ट ऑफ हाई टैरिफ्स। इसमें से कौन सी थ्योरी बिलीव करती है हाई टैरिफ कंसेप्ट का। तो आंसर होगा मर्केंटाइल। ठीक है, मर्केंटिलिज्म। नेक्स्ट है when two products are substituting at the decreasing rate the production possibility curve is। जब दो प्रोडक्ट सब्सटीट्यूटिंग एक डिक्रीजिंग रेट पे होते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की क्या होगी। इसका आंसर होगा कन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या होगा कन्वेक्स टू ओरिजिन। नेक्स्ट है परफेक्ट इलास्टिसिटी इज सोन बाय। परफेक्ट इलास्टिसिटी को किससे दर्शाया जाता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं या सोन होती है। When the goods are inelastic in nature, which of the following experiences the high incidence of taxation। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका होगा कंज्यूमर। क्या हो जाएगा कंज्यूमर। रेगुलर और एवरेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्राइस पैटर्न अकरिंग विद इन अ ईयर इज कॉल्ड। इसे हम क्या कह देंगे, प्राइस सीजनलिटी कह देंगे। नेक्स्ट है इको मार्क इज़ गिवन टू द इंडियन प्रोडक्ट दैट आर। इको मार्क इंडियन प्रोडक्ट्स में दिया जाता है, वो क्या है एनवायरमेंट फ्रेंडली। क्या है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली। इको मार्क मतलब कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली है ना। ऑन विच डेट 3 न्यू फार्म बिल्स बिकम एन एक्ट। तो किस डेट में 3 नए फार्म बिल एक्ट बनी, ठीक है, हुए या पास हुए या बने। तो इसका आंसर होगा 27 सितंबर 2020 में। नेक्स्ट है द चार्ट्स विच इंक्लूड नेगेटिव स्टेट परसीव्ड एज प्रॉब्लम्स आर डिस्प्लेड इन सच अ वे as to highlight the cause and effect linkage between the different problems. This exercise will result in a तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रॉब्लम ट्री। क्या बोल देंगे इसे हम प्रॉब्लम ट्री बोल देंगे।
अ प्रोजेक्ट हैज़ अ क्रिटिकल पाथ ऑफ 23 वीक्स, ठीक है, प्रोजेक्ट है वो क्रिटिकल पाथ है 23 वीक्स का. व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ दिस क्रिटिकल पाथ if the management wants to complete the project in 20 weeks. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रिमेन्स द सेम. नेक्स्ट है मैच करना है आपको लिस्ट को, ठीक है. इस लिस्ट को आपको मैच करनी है, तो चलिए आप मैच करते हैं. तो बैकवर्ड मार्केट इंटीग्रेशन दिया है और एग्जाम्पल दिया है. तो जो मार्केट वर्टिकल इंटीग्रेशन है इसका हो जाएगा आपका कंपनी एक्सपांड्स इट्स ऑपरेशन इनटू एन इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस इनपुट्स टू द कंपनी प्रोडक्ट्स. फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करें, कंपनी एक्सपांड्स इनटू एन इंडस्ट्री दैट यूजेस डिस्ट्रीब्यूट्स और सेल्स द कंपनी प्रोडक्ट्स. फुल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कंपनी प्रोड्यूसेस ऑल इनपुट्स फ्रॉम इट्स ओन ऑपरेशंस एंड, ठीक है, ऑफ और प्रोडक्ट्स थ्रू इट्स ओन आउटलेट. टैपर इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 द कंपनी कैन यूज अदर सप्लायर्स फॉर इनपुट्स और इंडिपेंडेंट आउटलेट्स इन एडिशन टू कंपनी ओन्ड आउटलेट्स. इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म आ सेगमेंट इन द करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. इनमें से नहीं है, ठीक है, सेगमेंट करंट अकाउंट बैलेंस का. तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा FDI, ठीक है, FDI. विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मिस स्पेसिफिकेशन ऑफ फंक्शनल फॉर्म का. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 एक्सक्लूडिंग आर रिलेवेंट वेरिएबल फ्रॉम आर लीनियर रिग्रेशन मॉडल. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर द नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट के लिए कौन सा एक्सप्रेशन है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, ठीक है. नेक्स्ट है टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इन कॉफ-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन विच फंक्शन इज यूज. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन फंक्शन. विच टेक्निक्स इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फिनाइट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक्स. क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेशन बिटवीन AC एंड, ठीक है, MC कर्व्स. तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा MC कर्व्स कट द AC कर्व्स, ठीक है, एट इट्स लोअर लेवल में, लोएस्ट लेवल में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्कोप वेरिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट इज करेक्ट. तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्कोप वेरिफिकेशन कैन बी डन इन पैरेलल विथ क्वालिटी कंट्रोल. स्कोप वेरिफिकेशन जो है वो पैरेलल में डन किया जा सकता है क्वालिटी कंट्रोल के साथ. नेक्स्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन इन इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो इनमें से क्या शेप होगा प्रोडक्शन फंक्शन का जब यदि इलास्टिसिटी सब्सटीट्यूशन की इक्वल होती है इन्फिनिटी की. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेट लाइन. क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन. Which of the following assumptions are required to show the consistency, unbiased and efficiency of the OLS estimator. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है. यहाँ पे A, B और C ओनली, ठीक है, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B कॉनकेव टू ओरिजिन, ठीक है. इन अ परफेक्ट कंपटीशन रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री इनटू एन इंडस्ट्री में एंट्री को रिस्ट्रिक्शन है परफेक्ट कंपटीशन में. तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर A होगा एग्जिस्ट ऑलवेज. अनसिक्योर्ड लोन इज, अनसिक्योर्ड लोन क्या होंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंटरमीडिएट लाइबिलिटी, ठीक है. इन विच फंक्शन रिज लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्सेस, ठीक है. इसका आंसर ऑप्शन नंबर D कॉफ-डॉगलस फंक्शन. नेक्स्ट है विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉफ-डॉगलस फंक्शन का. इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो आपको ये बताना है ऑप्शन नंबर 4 मैक्सिमा इज डिफाइंड. व्हेन MPP, ठीक है, इज़ 0. जब MPP जो है वो 0 होगा
तो TPP इज़ मैक्सिमम। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग इज़ नोन फॉर द SHG, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नाबार्ड बोल सकते हैं, ठीक है। When the elasticity of supply is less than that of demand, ES is less than to ED, elasticity of demand, the extent of the effect of the change in the market price on supply volumes will be less than on demand could be explained by, किसने explain किया था इसको? इसे explain किया गया था कॉन्वर्जेंट कॉबेब से। Sufficient condition of farm efficiency is generally referred to as choice indicator because it, क्यों है ये? क्योंकि इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 helps to make allocation compatible with the given objective. The underlying theme of the Porter diamond is, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 competitive advantage. नेक्स्ट है डिप्रिशिएशन विल नॉट बी चार्ज ऑन, डिप्रिशिएशन को चार्ज नहीं किया जा सकता है किस पे? इसका आंसर होगा हीफर पे, ठीक है। स्मार्ट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर, जो स्मार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उसको स्टैंड्स किया जाता है स्पेसिफिक, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अटेनेबल, आर से रिलीवेंट और टी से टाइम बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वो है लॉ ऑफ डिमांड फॉर अ रैशनल कंज्यूमर इम्प्लाइज दैट क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, हमारी जो क्वेश्चन सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़ है, वो हमारी कंप्लीट होती है। आपको वीडियो सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके पर, और हमारे साथ जुड़े रहें यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके पर। थैंक यू।